जांजगीर से बड़ी खबर बता दें, जहां 2 दिन पहले हुए इसिका हत्याकांड का हुआ खुलासा। एसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। शॉर्ट पीएम में होमिसाइडल मामला 397 लूट और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 4 टीम का गठन किया गया था, जहां पीएम से पहले ही अपराध होना प्रतीत हो रहा था। रायगढ़, बिलासपुर और बलौदाबाजार की ओर गई थी। जो लड़का घर में रहता था उसके ऊपर पहले से ही शक था। घटना के दिन सुबह से ही सक्ती, खरसिया और रायगढ़ गया। होलिया बदला, कपड़ा चेंज किया। हसौद बिर्रा होती हुई तिल्दा गया और कवर्धा पहुंचा। गांव के साथियों के साथ मिलकर मुंगेली आ रहा, जहां उसको पकड़ा गया और रोहन पालू मुख्य आरोपी और राजेंद्र सूर्या ने मिलकर की हत्या। मोबाइल, स्कूटी और जेवर हुआ जब्त। 6 साल से युवती को जानता था, घर आना जाना था। लड़की को उपहार में मोबाइल और जेवर दिया, शादी करना चाहता था। दूसरे युवक के से संबंध और बातचीत करती थी, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता था। जेवर और मोबाइल जब्त किया गया। घटना के पहले से ही प्लान किया गया था। शादी से नींद की दवाई खरीद रखी थी, जिसको पीसकर पाउडर बनाकर खाने में मिलाकर युवती और उसके भाई को खिलाया। भदौरा से रात 10 बजे रात में आया था राजेंद्र सूर्या। आरोपी रोहन पालू ने 200 रुपए देकर राजेंद्र को बुलाया। दोनों ने मिलकर शराब पी घर पहुंचकर खाना खाया और पूर्व में हुए विवाद को फिर से करते हुए मारपीट की और दोनों ने मिलकर हत्या की। एक आरोपी ने पैर पकड़ा और दूसरे ने गला और मुंह दबाकर हत्या की। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। प्रश्न पूछिए आप। जी, इसिका हत्याकांड के मामले में किस तरह से खुलासा हुआ है और पूरे मामले में क्या सामने खुल के आ रहा है? परसों दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी 1 बजे के आसपास की एक युवती का शव लेक कैनाल सिटी कॉलोनी में रखा हुआ है और वहाँ पे शव संदिग्ध अवस्था में तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची थी और प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि मामला संदिग्ध है और तत्काल एफएसएल की टीम को भी संपर्क किया गया था, उनको भी तलब किया गया था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग एक्सपर्ट सबको बुलाया गया था, डॉग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया जांच से ये क्लियर हो रहा था कि घटना जिस समय हुई है उस समय 1 से अधिक व्यक्ति घटनास्थल पे मौजूद थे और जो चश्मदीद साक्षी थे उनके बयान के आधार पे ज्ञात हुआ कि रोहन पांडू नामक व्यक्ति था जो वहाँ पे मौजूद था, बट अभी वो मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले पुलिस का ध्यान उसी पे गया था और पुलिस ने उसको फॉलो करना शुरू किया। उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के नेतृत्व में टीम थी, उसमें एसडीओपी परमा थे, थाना प्रभारी जांजगीर लखेश थे, थाना प्रभारी चांपा थे और उसके अलावा अन्य टीमें भी लगी हुई थी। थाना प्रभारी बलौदा, थाना प्रभारी सारागांव, एसओ नैला, ये सभी उस टीम में शामिल थे। साइबर सेल की पूरी टीम शामिल थी। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसके बारे में सूचना एकत्र की और अंततः ज्ञात हुआ कि ये षड्यंत्रपूर्वक पूरी घटना की गई है, जिसमें रोहन के अलावा राजेंद्र सूर्या नामक व्यक्ति भी शामिल था और उन्होंने मिल के युवती का गला दबाया था और उसके शरीर में जो आभूषण थे प्लस जो टेबल पर जो आभूषण रखे थे और प्लस मोबाइल फ़ोन, इन सभी को लेके वो फरार हो गया था। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की नीयत से अपना हुलिया भी बदला। वो अपने बाल को छोटे बाल करवा लिया, साथ में कपड़े चेंज कर लिए और लगातार वो अपने दोस्तों के माध्यम से घटना की भी जानकारी ले रहा था कि घटना में पुलिस क्या कर रही है, क्या रिएक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखता रहा। और उसके बाद उसने वहाँ से रायगढ़ पर सबसे पहले रायगढ़ गया। रायगढ़ से ये पुनः वापस होते हुए हुलिया चेंज करके बिर्रा और गिधौरी होते हुए ये तिल्दा पहुँचा था। तिल्दा से कवर्धा गया था। इस पूरे दौरान वो जो मृतिका के मोटरसाइकिल स्कूटी को अपने पास ही रखा था और जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसके पास से वो सारे मोबाइल और ज्वेलरी बरामद हुए और साथ ही इस पूरे घटना में इनका जो सहयोगी था राजेंद्र, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और अभी तक जो पूछताछ में जो जांच में क्लियर आया है, इन लोगों ने 4 दिन पहले ही ये तय कर लिया था कि लड़की को मारना है और इसी हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के विषय में जो ज्ञात हुआ है, जानकारी जो प्राप्त हुई है कि जो मृतिका थी, ये लड़का उससे आरोपी उससे शादी करना चाहता था। मृतिका, उसको शक था कि मृतिका का संबंध और परिचय कुछ और भी लड़कों से है और उसको लेकर वो हमेशा आपत्ति करता था और इसी बात को लेकर इनमें विवाद भी हुआ था और इसी आवेश में उसने घटनाक्रम को किया है। सर, ये भी पूरा साइबर का भी पूरी मदद ली गई है, तो इसमें लगातार क्या उसके फ़ोन चालू थे और इसकी क्या मदद ली? नहीं है, फ़ोन बिल्कुल नहीं चालू थे और साइबर की मदद बहुत कम ली गई। ये पूरी तरह से ह्यूमन एंड पे बेस्ड ऑपरेशन था और प्लस पुलिस की तत्परता थी कि जहाँ पे
जाने की संभावना थी, पुलिस टीम पहले ही पहुंच जाती थी। तो इसकी वजह से काम आसान हुआ, एक एंटीसिपेशन भी था और साथ में इंटेलिजेंस कलेक्शन भी था, और प्लस जो आरोपी है और मृतिका है इनके संबंध और इनके जो जानने पहचानने वाले हैं इन पे पुलिस ने बहुत काम किया, और उसकी वजह से ये आपको एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ये सफलता मिल पाई। सर ये जब घर में भाई भी था, भाई को पता नहीं चल पाया कि इस तरह की घटना हो गई है। इसमें जो आरोपी ने कुछ नशीला टैबलेट जो खाना इसने होटल से परचेस किया था उसमें मिला दिया था, और खाना खाने के पहले इन्होंने शराब का सेवन किया था, उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद फिर वो बेहोशी की अवस्था में उसको रूम में बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये सारी घटना कारित की गई। हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दिया? अभी तक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है उसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने पहले शराब का सेवन किया था, उसके उपरांत खाना खाया था, खाना में ऑलरेडी इन्होंने नशीली टैबलेट मिला दी थी, और उसके उपरांत जब वो सो गए थे तो इसने गला दबाकर घटना को कारित किया, और इस कार्य के दौरान उसका साथी राजेंद्र उसके साथ था। अभी धारा 302 और 397 का अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह से साक्ष्य हैं और भी धाराएं जुड़ेंगी।